यूपी पुलिस जिसका आज 10 जून सेकंड पाली का पेपर समाप्त हो चुका है और सभी भाई बहन एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके होंगे और जल्दी से अपना पेपर खोल लीजिए और जल्दी से अपने उत्तर मिला लीजिए। इस चैनल पर आपको 1 से 50 तक प्रश्न के सटीक आंसर मिलने वाले हैं। तो जो भी चैनल को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए अपना पेपर खोल के बैठिए और सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न को मिलाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपना सामान्य ज्ञान देख लीजिए। जीएस आपकी कहाँ से पूछी गई है, किसी के पेपर में 1 नंबर से भी होगी, किसी के पेपर में बीच में भी होगी। और ये मेरे पास सेट जो आया है इसमें 113 से स्टार्ट है। तो जल्दी निकाल लीजिए जीएस का प्रश्न और मुझे आशा है आपने निकाल लिया होगा। तो जल्दी से अब मिलान कीजिए और फटाफट। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। तो चलो पहला प्रश्न यहाँ पर 113 से स्टार्ट है। कह रहा है कि भारत का विकसित भारत दृष्टिकोण किस वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। तो यहाँ 113 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2047 तक। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर सी, 1970। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। तो अपने उत्तर मिलाते जाएं सभी भाई बहन और सबको शेयर भी कर दें जिससे सबका भला हो। सभी शेयर करें। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में अपराध जांच के संदर्भ में NCIB के संक्षिप्त नाम से किस संगठन को संदर्भित किया जाता है। तो NCIB तो 116 यहाँ पर राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। अगला 117वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों आदि के वेतन किस अनुसूची में उल्लिखित हैं। यहाँ पर तो वेतन की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची में है। तो 117 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और शपथ जो 3 में आती है, वेतन 2 में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें सभी मित्रों को। आपको 1 से लेकर के 50 प्रश्नों के सटीक आंसर मिलने वाले हैं। पहले सामान्य ज्ञान, फिर हिंदी और उसके बाद फिर गणित और रीजनिंग, सभी के आपको आंसर मिलेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। 118वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है। तो यहाँ पर 118 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए। यहाँ होगा ही, यानी अरब सागर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसेनजित के समय कौशल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किस अन्य राज्य से जुड़ा था। 119 का उत्तर यहाँ पर पूछा गया है, कौशल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किस अन्य राज्य से जुड़ा था। तो यहाँ इसका उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न 120वां कह रहा है कि कौन सी पहल उत्तर प्रदेश के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बदलने का लक्ष्य रखती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए, यहाँ प्रोजेक्ट अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो यहाँ 121 में उत्तर होगा गर्दन के अग्रभाग में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न 122वां, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। आपको 150 प्रश्न के सटीक आंसर मिलने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो
जल्दी से कर लीजिए और शेयर भी कर दें, ऐसे नहीं काम चलेगा, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई। अगला 122वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर 122वां प्रश्न है, तो कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है? वो देता अनुच्छेद 11, सी सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 123वां, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो मिले भाई, बार बार कह रहे हैं, जल्दी से करें। तो यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है कि संगीत नाट्य अकादमी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर संगीत नाट्य अकादमी का उद्घाटन जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, ए 1953, ए एकदम सही होगा, ए आंसर एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 124वां, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो आयनिक यौगिक 124 की बात करें तो बी NaCl। अगला प्रश्न यहाँ पर 125वां कह रहा है कि मैटर हॉर्न किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 125 ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा, पेनाइन अल्पस। और नेक्स्ट की बात करें 126वां प्रश्न, तो मेरे मित्र भाई बहन जो भी देख के आए हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, आपको 1 से लेके 150 तक सटीक उत्तर मिलने वाले हैं इस चैनल पर, शेयर करें जितना हो सके। तो अगला प्रश्न कह रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो अपने बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है किस भारतीय राज्य में है? उत्तर सही होगा सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 127वां, यहाँ कह रहा है कि यूटेलसैट क्वांटम जो दुनिया का पहला पूरी तरह लचीला और सॉफ्टवेयर परिभाषित वाणिज्यिक उपग्रह है, उसे किस अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी से विकसित किया गया था? 127वां प्रश्न है, यहाँ पर बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 128 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का यानी की राजधानी शहर रोम है? तो सभी जानते हैं इटली, ऑप्शन नंबर ए 128 का ए। मेरे मित्र भाई सभी शेयर करें। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में वर्तमान में प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्य के लिए कितनी तहसीलें हैं? 129। तो यहाँ पर पूछा गया है श्रावस्ती का, तो 129 में यहाँ ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। 130वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया? 130वां, तो उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा KT थॉमस को, उत्तर ठीक है बी। अगला प्रश्न 131वां कह रहा है कि निम्नलिखित में किस निकाय का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर प्रशासनिक नियंत्रण है? 131 उत्तर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भाई जो भी देख रहे हैं शेयर भी करें। 132वां कह रहा है वाणिज्य में FIEO का पूर्ण रूप क्या है? 132 डी होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अगला 133वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एजिस ग्राम बेल पुरस्कार प्राथमिक उद्देश्य या फोकस है? 133 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में नवाचार, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? 134 डी ताना झील। 135 कह रहा है अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 135
यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न 136 जो भी देख रहे हैं शेयर करें भाई। 136 में कह रहा है दिस इज नॉट योर स्टोरी, जो सपनों, प्रेम और आत्म खोज पर आधारित एक उपन्यास किस लेखक का यहाँ पर है। तो 136 की बात करें, उत्तर ए सावी शर्मा। 137 कह रहा है कि सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। यहाँ पर बात करें तो MS स्वामीनाथन, बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रे-जन डायरी लिखी, जो भारत में आपातकाल के दौर पर आधारित एक रचना है। यहाँ सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और अगला फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1900। अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 140 ऑप्शन ए सुदर्शन पटनागर को। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो सभी जानते हैं 1764। 141 का बी। तो जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर करें भाई। आपको 1 से 50 150 यानी आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर मिलेंगे। अभी सामान्य ज्ञान का अभी उत्तर आप पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे हिंदी और फिर रीजनिंग, गणित, सभी के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो शेयर करें मित्र, भाई बहन जो भी देख रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। भारत में GST के तहत सोशल मीडिया प्रमोशन सहित विज्ञापन सेवाओं के लिए कौन सा SAC उपयोग किया जाता है। 142 का उत्तर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में कह रहा है कि INSV कॉन्डियन ने अपनी पहली विदेशी यात्रा किस देश में पूरी की। 143 का उत्तर यहाँ ओमान, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में कह रहा है किस संगठन को गवर्नेंस नाउ का 12वां PSU राष्ट्रीय पुरस्कार नवाचार में उत्कृष्टता श्रेणी में प्राप्त हुआ। 144 यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 कह रहा है श्री गिरिराज सिंह और श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने नई दिल्ली में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में किस तारीख को भाग लिया। 145 देखो कहाँ से प्रश्न बना है, 7 अक्टूबर होगा। अगला प्रश्न 146वां, ये रिपीट प्रश्न है, ये शायद कल आया था पहली शिफ्ट में, नहीं परसों आया था ये 8 जून को पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में आया था। ये पूछा गया था अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो सेम प्रश्न था। तो यहाँ उत्तर होगा पाणिनि, ठीक है। ये संस्कृत का ग्रंथ है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जो भी देख रहे हैं मित्र शेयर करें भाई, तुम्हारे लिए वीडियो बन रही है, ठीक है। सभी लोग शेयर करें भाई। 150 प्रश्नों के सटीक उत्तर मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ बहुत इजी है, क्या है, गुजरात उत्तर होगा, ए ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन बहुत सही है और कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन भी हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से पेपर बनाया गया है। 148 कह रहा है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भारत की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना को कितने रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था। 148 का यहाँ पर देखेंगे तो 148 का देखेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा। और इसके बाद 149 पे आ जाइए। 149वां प्रश्न, 149वां जो भी देख रहा है शेयर करें। 149वां प्रश्न कह रहा है कि RLV
टी का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाता है? 149 ये होगा हाइपरसोनिक उड़ान। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि लामितीय 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सेशल्स के। तो ये आपको 38 प्रश्न हमने सामान्य ज्ञान के बता दिए। अब इसके बाद आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद वीडियो हिंदी की मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो कमेंट करें। बाकी आपके इस आंसर की के अनुसार कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और वीडियो आएंगी उनको भी देखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।